चमत्कार होते हैं, जल पूरा का पूरा सफ़ेद हो जाता है, ओम नाम की आकृति बनती है। दिल्ली से आने वाले उस भक्त के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने यहाँ 11 लाख रुपए दान कर दिए। ऐसी मान्यता है कि खाटू श्याम जी से स्वयं बाबा श्याम जो है वो यहाँ अमावस्या के दिन श्याम पांडे जी से मिलने के लिए आज भी आते हैं। हेलो नमस्कार, राम राम साथियों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में अपने एक ऐसे स्थान को देखने वाले हैं जिसकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जी हाँ साथियों, कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद में आज से करीबन 5500 वर्ष पूर्व जब युधिष्ठिर का राज तिलक होने वाला था तो एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया और उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए यहाँ चूरू जिले के तारानगर तहसील में एक बीहड़ भूमि में उस समय एक पंडित रहते थे, एक साधु रहते थे जिनका नाम था श्याम पांड्या जी। उन श्याम पांड्या जी को लेने के लिए भीम जो है वो इस तपते रेगिस्तान में आया था। तो वह स्थान जो है वो कैलाश गांव में तारानगर से करीब 12 किलोमीटर दूर बना हुआ है। बावड़ी के ऊपर एक श्याम बाबा का प्रसिद्ध बड़ा मंदिर भी बना हुआ है। तो अपने उस गांव के अंदर चलते हैं। यहाँ तारानगर तहसील मुख्यालय से यह करीब 22 किलोमीटर दूर है। तो बाएं गांव में चलते हैं और देखते हैं उस बावड़ी को और जानते हैं उसकी कहानी। रेतीले बीहड़ के बीच में और ये बना हुआ है बाएं गांव, जो कि चूरू जिले के तारानगर तहसील में तहसील मुख्यालय से करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर है। चारों ओर आप नज़र डालेंगे तो पूरा रेगिस्तानी इलाका है। हालांकि उस समय यहाँ कोई सुविधाएं, कोई गांव भी नहीं थे। पूरा रेतीला बंजर इलाका था जब ये महाभारत काल के समय की बात है। कहते हैं कि जब भीम इन रेत के दौरों को पार करता हुआ श्याम पांडे जी महाराज को लेने आया था, तो जब श्याम पांडे जी से कहा गया कि आप राजसूय यज्ञ करने के लिए हमारे साथ चलिए, भीम ने श्याम पांडे जी को राजसूय यज्ञ का निमंत्रण दिया और उनको बताया कि हमारे राजसूय यज्ञ में शामिल होना है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भीम को यहाँ राजसूय यज्ञ में श्याम पांडे जी को लाने के लिए भेजा था। कहते हैं कि भीम इन रेतीले दौरों को पार करते हुए यहाँ आया था। उस समय यह पूरा जो स्थान था वो रेगिस्तान था, ये रेतीले टीले थे चारों ओर और उस समय कुछ नहीं था। कहते हैं कि यह पानी की कमी थी। श्याम पांडे जी ने कहा कि मैं गायें चराता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरी गायें जो है वो प्यासी मर जाएंगी। तब कहते हैं कि श्याम पांड्या जी जो स्थान है उससे यह करीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ जब रास्ते से वो निकल रहे थे तब भीम ने इसी गाँव के अंदर अपने गदा के प्रहार से जमीन से पानी निकाला और कहते हैं कि वह स्थान आज भी इस गांव में मौजूद है जहां से निरंतर रूप से पानी उसके अंदर भरा रहता है। आज तक उसमें पानी नहीं सूखा है। यह बात करीबन 5500 साल बीत गए इस बात को। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते ही सबसे पहले की जो है वो बनी हुई है बावड़ी और फिर ऊपर की ओर दूसरी मंजिल में श्याम जी का मंदिर बना हुआ है। साथियों, यही वो बावड़ी है। सामने की तरफ दिख रहा है आपको श्री जय श्री श्याम दादा बावड़ी। इसके अंदर जो नीचे की ओर पानी का आप स्तर देख रहे हैं ये कभी नहीं सूखता है। दोनों ओर से जैसे खाटू श्याम जी के अंदर श्याम कुंड है, बिल्कुल उसी फॉर्मेशन के अंदर इस बावड़ी को बनाया गया है। बावड़ी के अंदर यहाँ गहरा एक कुआं सा बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जाल लगा के और उसको बंद किया गया है। पहले इसमें स्नान करते थे लेकिन अब इसमें जो है वो स्नान बंद कर दिया गया है।
ये जो सफ़ेद कलर का आप पत्थर देख रहे हैं इसे कहते हैं भीमशिला। इसकी यहाँ पूजा की जाती है। यह भीमशिला करीबन 5500 वर्ष पुरानी है। कहते हैं कि जब भीम ने इस बावड़ी का निर्माण किया था तो ऐसी ही शिलाओं से इस बावड़ी का निर्माण किया गया था। हालांकि बावड़ी की गहराई कितनी है यहाँ गांव वालों को भी पता नहीं, क्योंकि कहते हैं कि इस बावड़ी को कभी उन्होंने सूखा देखा ही नहीं। क्यों? सही बात, आज तक पानी सूखा नहीं और गहराई का पता नहीं है, न इसका हमने कोई अंदाज़ा लगाया है, क्योंकि पानी कभी सूखता नहीं है। इस बावड़ी का जल जो है वो यहाँ दूर दराज से लोग लेके जाते हैं। हालांकि बावड़ी का जो पानी है वो खारा है, लेकिन पानी इतना शुद्ध माना जाता है। इस पानी से कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। और यहाँ पुजारी जी का एक ऐसा कहना है कि अमावस्या के दिन यहाँ अनेक प्रकार के पानी के अंदर आकृतियाँ बनती हैं। पूरा अब जो आपको पानी बिल्कुल निर्मल दिखाई दे रहा है उसका कलर भी अपने आप ही सफ़ेद हो जाता है। और इसमें अनेक तरह की आकृतियाँ बनती हैं जिनकी तस्वीरें ऊपर मंदिर के अंदर लगी हुई है, वो अपने देखने वाले हैं। इस बावड़ी के अंदर नीचे की तरफ जाल लगा हुआ है। खाटू श्याम जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है वो राजस्थान में सीकर जिले के दातारामगढ़ तहसील के अंदर बना हुआ है। कलयुग के बाबा श्याम का जो दरबार है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन अगर उसके बाद अपने बात करें तो राजस्थान में ही चूरू जिले के अंदर तारानगर तहसील से करीब 20 किलोमीटर दूर बाएँ गाँव में ये जो बाबा का दरबार है वो खाटू श्याम जी का किसी चमत्कार से कम नहीं है। साथियों, यहाँ हर दिन ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। साथियों, मेरे साथ यहाँ मंदिर में सेवा करने वाले बाबा श्याम जी की सेवा करने वाले शुक्ला जी और ये गांव के ही जोशी जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो अपने को इस बावड़ी के बारे में और श्याम मंदिर के इस इतिहास के बारे में अपने को परिचय करवाएंगे। तो बताइए जोशी जी, क्या है बावड़ी का इतिहास, क्या चमत्कार है? जय श्री श्याम। ये बावड़ी का इतिहास हमारे गांव बाई में काफ़ी मतलब सालों से ये बावड़ी केवल बावड़ी थी और यहाँ पर एक श्याम दादा जी का छोटा मंदिर था। इस बावड़ी को एक कस्सी के द्वारा भीम ने खोदा था। एक कस्सी खोदा तो उसके बाद में यहाँ जल निकला और जल निकलने के बाद में आज तक का इतिहास है, कभी इस बावड़ी के अंदर जल सूखा नहीं है और खूब गहराई में ये जल है। और इसमें आज तक भी ये पहले ये दोनों रास्ते खुले थे, आज तक भी किसी भी कोई जानवर कोई पशु पक्षी आज तक भी नहीं गिरा और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। और अमावस्या के दिन यहाँ काफ़ी बहुत चमत्कार होते हैं, मतलब चमत्कार होते हैं। जल पूरा का पूरा सफ़ेद हो जाता है, ओम नाम की आकृति बनती है बावड़ी के पानी में ओम नाम की आकृति बनती है। सफ़ेद कैसे होता है? सफ़ेद ये श्याम दादा का चमत्कार है, श्याम बाबा का चमत्कार है, साक्षात चमत्कार। बावड़ी में जो पानी सामान्य से पानी अपने को दिखाई दे रहा है, ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन वो पानी सफ़ेद हो जाता है। सोमवती अमावस्या को ये हमने हमारी कुछ तस्वीरें भी यहाँ से लगी हुई थी पहले। ये तस्वीरें बावड़ी के नीचे है, बावड़ी के जो श्याम जो बावड़ी है वहाँ नीचे है। कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध के बाद में भीम जब श्याम पांड्या जी को लेने के लिए आया था तो उस समय यह पूरा इलाका जो है वो रेत के धोरों से अटा हुआ था। चारों ओर यहाँ बीहड़ जंगल भूमि थी। हजारों वर्षों से यहाँ पानी की कमी रही है। तो भीम ने उसी पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए इस बावड़ी में अपनी गदा के प्रहार से और ज़मीन में एक खड्डा बनाया था जिससे पानी निकला, जिसे आज श्याम बावड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसमें से इनके अनुसार कभी भी पानी नहीं सूखा है। हालांकि और एक बात और ख़ास बात है इसकी कि इसके अंदर कभी किसी भी छोटे मोटे जानवर की भी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि ये उस समय पूरा खुला था। हालांकि अब तो ये बंद है। और मंदिर की प्रतिष्ठा कब हुई है? मंदिर की प्रतिष्ठा ये श्याम बाबा की मंदिर की प्रतिष्ठा है साहब, यो 2019 में श्याम बाबा को मंदिर बने बहुत बड़ो चमत्कार हो। कोई नौरगा भक्ता में बाबो चमत्कार करो, नौरगा भक्ता के द्वारा ये चमत्कार माने कोई रात ने सुत्या नहीं दिखियो भी मेरो बट है
मंदिर बनना चाहिए श्याम बाबा का। आप भी बात सुनने में आवे कि श्याम जी जो आपने खाटू श्याम जी बाबा है वे आवे जो श्याम पांडे जो मिलने आवे सोमवती अमावस्या के बिल्कुल बिल्कुल आवे जी, आवे बिल्कुल आवे। श्याम बाबा को और श्याम दादा को चमत्कार बहुत तगड़ो है। ऐसी मान्यता है कि खाटू श्याम जी से स्वयं बाबा श्याम जो है वो यहाँ अमावस्या के दिन श्याम पांडे जी से मिलने के लिए आज भी आते हैं। तभी तो यहाँ अनेक दुनिया भर के चमत्कार देखने को मिलते हैं। माए हैं जो आने वाले टाइम में खाटू नगरी के नाम से जाना जाने लग गए। इस स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि हर अमावस्या के दिन खाटू के श्री श्याम बाबा जो हैं वो इस बावड़ी में आते हैं और श्याम पांडे जी से मिलते हैं। इसीलिए इस बावड़ी के अंदर अमावस्या और पूनम के ऊपर चमत्कार देखने को मिलते हैं। इस बावड़ी के अंदर निरंतर पानी भरा रहता है। गांव वालों का ऐसा मानना है कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्होंने कभी इस बावड़ी को सूखा नहीं देखा। अमावस्या और पूनम पर कहते हैं कि उस बावड़ी का रंग जो है दूध पानी का वो अपने आप दूधिया हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। और अनेक बार इस बावड़ी के अंदर अनेक प्रकार की कलाकृति देखने को मिली है। यहाँ बावड़ी के ऊपर एक श्याम बाबा का प्रसिद्ध बड़ा मंदिर भी बना हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन या बाबा श्याम का जब जन्मदिन होता है या बाबा श्याम का जब अन्य कोई त्यौहार होता है तो बावड़ी के अंदर पानी अपना कलर जो है वो अपने आप परिवर्तित कर लेता है। इनका ऐसा मानना है कि सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि बावड़ी में अनेक तरह की आकृतियाँ देखी जाती हैं। कभी बाबा के घोड़े की आकृति देखी जाती है, कभी ओम की आकृति देखी जाती है, कभी स्वास्तिक की आकृति देखी जाती है, जिनके बाकायदा उनके जब आकृति बनती है तो उनकी फ़ोटो लेके बावड़ी के अंदर लगाया भी गया है। पुजारी जी का भी ये कहना है कि उन्होंने भी इस चीज़ को देखा है। पूरा आकृति पूरी सफ़ेद ही पानी हो जाता है, सफ़ेद ही दिखता है। लेकिन अभी भी ऐसा है कि सोमवती अमावस्या को जो अभी आकृति नहीं दिख रही तो उसका पानी एकदम पूरा सब साफ हो जाता है। अपन नीचे तक का ज़मीन तक का पूरा कंकड़ देख सकते हैं कि क्या है इसके अंदर। बावड़ी गहराई कितनी है? गहराई का कोई गहराई का कोई वो नहीं। तो कभी खुदाई करिए, मतलब साफ सफाई वगैरह करी करी नहीं, कोई अंदाजा नहीं, गहराई का कोई अंदाजा नहीं। ये मठ मंदिर बनने के बाद उसका कुछ भी नहीं, उसमें जाल डाल दिया गया है। अच्छा, अब तो स्नान वगैरह बंद कर दिया। नहीं, स्नान नहीं होता। स्नान करने के लिए बाल्टियों में पानी लोग आते निकालते रहो पानी पानी उतना ही उतना ही रहेगा, रहे। पानी नहीं खत्म होता। पानी खत्म नहीं होगा। ये बावड़ी का चमत्कार है। यानी रेतीले शुष्क भूभाग में रेत के दौरों के बीच में ये बावड़ी का चमत्कार ही तो है कि कभी पानी खत्म ही नहीं होता। यानी अनंत पानी कहते हैं कि जितना आप पानी निकालते जाओगे बावड़ी में पानी का स्तर उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा हुआ कि पूरी बावड़ी ऊपर तक पानी से भर गई या मंदिर के पेटे तक पानी पहुंच गया, ऐसा भी नहीं होता है। आप बावड़ी में से चाहे कितना भी पानी निकालो लेकिन बावड़ी का पानी जो है वो कभी खत्म नहीं होता है। दिल्ली से आने वाले उस भक्त के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने यहाँ 11 लाख रुपए दान कर दिए। कहते हैं कि वो खाटू श्याम जी जा रहा था, उसके जीवन में क्या चमत्कार हुआ, के चमत्कार देखो चमत्कार को घटनाओं तो यो बाबू जाने, बाकी वो मंदिर में आयो कहीं द्वारा पूछो क्यों पता नहीं, बाएं गांव की भूमि पर आयो और मंदिर के अंदर आयो। मंदिर के अंदर आके बाबा का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में वो व्याकुल हो गया। लेकिन उस मतलब भगत ने मतलब 11 लाख रुपए का 11 बाबा लाख के दरबार में दान दिया। चमत्कार उसके बहुत है। जीवन में ऐसी कोई न कोई चमत्कार तो हुआ होगा तभी उन्होंने बाबा हाँ। के दरबार में 11 लाख रुपए का दान दिया। साथियों यकीन मानिए यह दरबार जो है वो खाटू श्याम जी के दरबार से कम नहीं है। यहाँ बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिलते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है तो उसको आप लेके यहाँ बाबा के दरबार में आइए, बाबा के दरबार में नारियल बांधिए, बाबा के दरबार में यहाँ आके विश्वास रखें और आप देखिए कि आपके जीवन में आने वाले कुछ समय में ही आपकी विपत्ति जो है वो बाबा दूर करेंगे। मंदिर खुलने और बंद होने का टाइम क्या है? ये सुबह 4 बजे का होता है, दोपहर में 12 बजे मंगल होता है, इसके पश्चात वही 4 बजे शाम को खुलने का और रात को 9:30 बजे शयन आरती मंगल हो जाता है। सुबह 4 बजे सुबह 4 जाएगा क्या? हो जाएगा। अरे हमको क्या प्रार्थना करना, बाबा के स्वयं करेगा, टेंशन न लो। बाबा के दरबार में आके बोला है, हाजिरी लग गई बाबा की। बाबा श्याम के मंदिर के बिल्कुल पीछे की ओर ठाकुर जी का मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि जब बाबा श्याम का मंदिर बना था तो ये ठाकुर जी का जो मंदिर है वो बड़े ही क्षत विक्षत अवस्था के अंदर था। लेकिन अब बाबा श्याम का चमत्कार देखिए कि ठाकुर जी का जो दरबार है
वो भी इतना सुंदर है, इनका मंदिर जो है वो भी इतना सुंदर है। हनुमान जी का मंदिर। आशा करता हूँ कि बाबा श्याम जी का ये दरबार आप सभी को पसंद आया होगा। कभी आपको जीवन में अगर मौका मिलता है तो बाबा श्याम के इस दरबार में जरूर आएं। यकीन मानिए साथियों, यहाँ आने के बाद में आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। और आपके जीवन में अगर ऐसी कोई भी समस्या है, बाबा से कोई भी कुछ भी आपको मांगना है, तो एक बार यहाँ आके आप जरूर प्रयास करें। साथियों, मैं डीपी पारिक और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो, ये व्लॉग पसंद आया होगा। बाएं गांव में ये बाबा श्याम का मंदिर बना हुआ है, जहाँ बाबा श्याम का मंदिर दूसरी मंजिल पे है और नीचे की ओर गहराई के अंदर बाबा श्याम की बावड़ी बनी हुई है, जिसे श्याम बावड़ी के नाम से जाना जाता है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बाबा श्याम के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।